नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योग गुरु सुनील सिंह और मैं योगा लवर ट्रस्ट का फाउंडर हूं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं नाड़ी शोधन प्राणायाम क्या होता है, इसकी कितनी तरह की विधियां होती हैं, इसमें लाभ क्या क्या होते हैं और सावधानियां क्या क्या हैं। सबसे पहले इस प्राणायाम का नाम नाड़ी शोधन इसलिए पड़ा, हमारी नाड़ियों की शुद्धि यानी एनर्जी चैनल्स का प्यूरिफिकेशन करते हैं इस प्राणायाम के माध्यम से, इसलिए हमारे ऋषियों ने इसका नाम रखा नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम करने के लिए कुछ बातें आपको ध्यान रखनी होगी। जब भी हम इस प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, हम पद्मासन या सुखासन में कर सकते हैं। जो लोग पद्मासन सुखासन में नहीं बैठ सकते हैं, वो लोग चाहें तो दीवार का सहारा लेके बैठ सकते हैं और चाहें तो कुर्सी पे बैठ सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना होगा, हमारा बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में या चांद मुद्रा में आप रख सकते हैं और दाएं हाथ को नासिका ग्रह मुद्रा यानी पहली फिंगर, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर हमारे आज्ञा चक्र पे रहेगी, अंगूठा हमारे नाक पे रहेगा और बाकी जो फिंगर्स हैं वो हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रिल में रहेंगी। पहली विधि में हमें क्या करना होगा, बाएं नाक से ही श्वास भरना होगा और बाएं से ही श्वास छोड़ना होगा। देख लीजिए, हम 3 काउंट करते हुए 1 2 3 सांस भरेंगे और 3 काउंट करते हुए 1 2 3 सांस को बाहर निकाल देंगे। इस अभ्यास को बाईं नाक से कम 10 बार करना है। उसके बाद हम दाईं नासिका से करेंगे। उसमें हम क्या करेंगे, अपने अंगूठे को हटा लेंगे और राइट नॉस्ट्रिल से सांस भरेंगे और राइट से ही छोड़ेंगे। काउंटिंग 3। ये तो पहली विधि हुई। इसमें हम तैयारी करते हैं किस तरह से हमें नाड़ी शोधन प्राणायाम करना है। उसके बाद दूसरी विधि में हमें क्या करना होगा, हमारा बायां हाथ उसी तरह से ज्ञान मुद्रा या चांद मुद्रा में रहेगा और राइट हैंड हमारा जो है नासिका ग्रह मुद्रा पे रहेगा और हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल से काउंटिंग 3 करते हुए राइट से निकाल देंगे काउंटिंग 3, फिर राइट से भरेंगे काउंटिंग 3 और लेफ्ट से निकाल देंगे। देखिए इसको कैसे करना है। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद किया, राइट से निकाला, फिर राइट से भरा, लेफ्ट से निकाला। ये एक राउंड हुआ। एक बार मैं आपको फिर और करके बता देता हूं। भरा, भरा, निकाला। इसको भी दोनों ओर से हमें कम से कम 10 बार अभ्यास करना है। ये विधि नंबर 2 हुआ। विधि नंबर 3 में हमें क्या करना है कि हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल से 3 काउंट करते हुए श्वास को भरेंगे और 3 काउंट करते हुए अपने बॉडी में रोकेंगे और 3 काउंट करते हुए राइट नॉस्ट्रिल से निकाल देंगे, फिर राइट से 3 काउंट करके भरेंगे, फिर रोक लेंगे 3 काउंट और लेफ्ट से निकाल देंगे। इसमें हमें आंतरिक कुंभक करना होता है। तो देख लीजिए कैसे करना होगा। ये हमने श्वास भरा 3, ये हमने होल्ड कर लिया 1 2 3, फिर हमने राइट से निकाल दिया 1 2 3, फिर राइट से हमने भरा 1 2 3, होल्ड किया 1 2 3, फिर लेफ्ट से निकाल दिया 1 2 3। एक बार दोबारा समझ लीजिए। लेफ्ट से भरा 1 2 3, दोनों नाक बंद कर ली, 3 काउंट तक होल्ड किया 1 2 3, राइट से निकाल दिया 1 2 3, फिर राइट से भरा 1 2 3, होल्ड किया, दोनों नाक बंद करी और फिर लेफ्ट से निकाल दिया 1 2 3। इसको भी हमें कम से कम 10 बार अभ्यास करना है। उसके बाद अगले अभ्यास में हमें क्या करना होगा, हम बाह्य आंतरिक और बाह्य कुंभक दोनों लगाएंगे। इसको देख लीजिए कैसे करना होगा। इसमें आप क्या करेंगे, 3 काउंट तक आपने श्वास भरा, 3 तक आपने होल्ड किया और 3 काउंट तक आपने राइट नॉस्ट्रिल से बाहर निकाल दिया और उसको दोनों नाक को आपने बंद कर लिया और 3 काउंट तक बाहर ही रोके रखा और फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस भरा, होल्ड किया,
लेफ्ट से निकाला और फिर होल्ड, दोनों नाक को बंद कर लिया और बाहर की ओर होल्ड करके रखा। फिर श्वास को हमने, ये जो विधि है आंतरिक और बाह्य दोनों कुंभक हमें लगाने होंगे। समझ लीजिए, हमने लेफ्ट से सांस भरा 1 2 3 4, 1 2 3 4 होल्ड किया। राइट से हमने सांस निकाल दिया 1 2 3 4 और दोनों नॉस्ट्रिल को बंद कर दिया 1 2 3 4। मतलब हमने जो राइट से सांस निकाला तो बाहर ही होल्ड कर दिया। फिर हमने पुनः राइट से सांस भरा 1 2 3 4, होल्ड किया 1 2 3 4 और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से निकाल दिया 1 2 3 4 और लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कर दिया और होल्ड किया 1 2 3 4। इस नाड़ी शोधन में हमने क्या किया कि आंतरिक और बाह्य दोनों कुंभक लगाए। अगली विधि जो इम्पॉर्टेंट विधि है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। उस विधि में हमें क्या करना होता है, योग गुरु के सानिध्य में हमें सीखना होता है। उसका कारण क्या होता है, उस विधि में हम तीनों बंध लगाते हैं, जालंधर बंध, उड्डयन बंध और मूल बंध। तो इसलिए योग गुरु के सानिध्य में तीसरी विधि सीखिएगा, ये जो मैं आखिरी विधि आपको बता रहा हूँ। अब मैं आपको इसको लाभ बताता हूँ। नाड़ी शोधन प्राणायाम से हमारे 72,000 नस नाड़ियों की शुद्धि होती है। हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट हेमिस्फीयर में काउंटर बैलेंस होता है। कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक सिस्टम का बैलेंस होता है। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम का बैलेंस होता है। हमारे शरीर में वात पित्त कफ तीनों का कंट्रोल होता है। जिन लोगों को स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट की ट्रबल है, उनके लिए रामबाण का उपाय है। लेकिन आपको कुछ सावधानियां रखनी होंगी। इस प्राणायाम को जब भी आप करेंगे तो आसन के बाद उज्जाई और भ्रामरी प्राणायाम से पहले इसका अभ्यास करेंगे। ये बात आपको जरूर ध्यान रखनी होगी। और नए जो बिगनर्स, नए जो साधक या अभ्यासी या जिज्ञासु हैं, उनको कुंभक नहीं करना है। उनको सामान्य श्वास लेना है और छोड़ना है, फिर दूसरे नॉस्ट्रिल से भरना है और छोड़ना है। तो ये मैंने आपको बताया नाड़ी शोधन प्राणायाम। अगले प्रोग्राम में किसी और विषय के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद। नमस्ते।